मैं बाकी अपना श्रीमती लेकर रंजन बेन भट्ट जी। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि बजट वित्तीय वर्ष 2021-22 में रेलवे मंत्रालय के लिए हुई घोषणाओं पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्री निर्मला जी, रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के प्रति भी इस अवसर प्राप्ति पर आभार प्रकट करती हूँ। भारतीय रेल देश के विकास का इंजन के रूप में सेवारत है। भारतीय रेलवे को राष्ट्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है। पूरे देश को जोड़ती एक अति विश्वसनीय और सरल संपर्क व्यवस्था है। माननीय सभापति महोदया जी, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के रेलवे विभाग में हुए प्रमुख विकास कार्य की बात भी करना चाहूँगी। मुझे यह बताते हुए गौरव हो रहा है कि मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा के मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 को सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं देश के रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी की आभारी हूँ, क्योंकि मेरे वडोदरा लोकसभा देश के मॉडल रेलवे स्टेशन की सूची में शामिल किया गया है और 17.50 करोड़ की आवंटित धनराशि से हमारा वडोदरा का मुख्य रेलवे स्टेशन आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मैं इस समय पे माननीय मंत्री जी को इनका इनॉग्रेशन करने के लिए भी आमंत्रित करती हूँ। वडोदरा देश का 48वां ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ फ्री वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान की गई है। माननीय सभापति जी, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कोटि कोटि आभार प्रकट करती हूँ कि आपने देश की सर्वप्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी को हमारे वडोदरा लोकसभा में स्थापित और विकसित करने का निर्णय किया। देश की सर्वप्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी के आने से वडोदरा के शिक्षा नगरी के परिचय में प्रचुर मूल्य वृद्धि हुई है। सभापति जी, देश भर के नवनियुक्त रेलवे अधिकारी को अपने परिवीक्षा काल में प्रशिक्षण तालीम हेतु वडोदरा के नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे आना और रहना आवश्यक हो जाता है। पिछले 69 वर्षों से कार्यरत देश की एकमात्र अकादमी यानी नेशनल अकादमी ऑफ इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे के नवनियुक्त अधिकारी को व्यावसायिक यात्रा का प्रथम पड़ाव यहाँ वडोदरा करना पड़ता है। इस भव्य संकुल में 2017 में देश का सर्वप्रथम नेशनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का प्रारंभ हुआ। इस NRTI शिक्षा भवन का उद्घाटन आदरणीय रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी के कर कमलों से हुआ था। इस NRTI में देश भर से आए विद्यार्थी वडोदरा की अति प्रतिष्ठित महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त रूप से BBA इन ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और B.Tech इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और देश के लिए भविष्य के ट्रांसपोर्ट प्रोफेशनल निर्माण हो रहे हैं। सभापति जी, वडोदरा लोकसभा सांसद के तौर पर मुझे सदन को बताते अपार गौरव हो रहा है कि देश की सर्वप्रथम बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच सेवारत होने वाली है, जिसका प्रमुख स्टॉपेज वडोदरा भी है। बुलेट ट्रेन परिचालन के लिए वडोदरा को देश का एकमात्र हाई स्पीड ट्रेन का तालीम केंद्र प्राप्त हुआ है, जहां 3000 से अधिक कर्मयोगी तकनीकी प्रशिक्षण हेतु वडोदरा आएंगे। सभापति जी, वडोदरा की भव्य भूमि हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्मभूमि है। लगभग 1 दशक से भी अधिक समय के बाद वडोदरा के दूसरे राज्य के लिए एक नई ट्रेन महामना ट्रेन दी गई। सुसंयोग है कि यह नई ट्रेन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि को उनकी सेवा भूमि से जोड़ती है। वडोदरा से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री के सेवा क्षेत्र वाराणसी के जोड़ती देश की दूसरी महामना ट्रेन वडोदरा से सेवारत है। इस ट्रेन का लोकार्पण वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री के वरद हस्ते हुआ और आदरणीय रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल जी और गुजरात के आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल की गरिमामय उपस्थिति में ये हुआ था। सभापति जी, 9 वर्ष की रेवा जो नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध है,
जैसे वडोदरा से मध्य प्रदेश के रेवा तक की साप्ताहिक महामना ट्रेन सेवा का प्रारंभ भी वडोदरा से हुआ है। इस सभी यात्री सुविधा के लिए मैं रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। सभापति जी, मेरी मांग ध्यान में रखते हुए माननीय रेल मंत्री स्वर्गीय सुरेश अंगड़ी जी के वरद हस्ते से किया गया था। इसके साथ मैंने दूसरी मांग भी माननीय मंत्री जी को रखी थी। उनको ध्यान में रखते माननीय मंत्री जी के द्वारा मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा लोकसभा प्रतापनगर रेलवे स्टेशन को सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के लिए भी मंत्री जी ने स्वीकृति दी है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि कोरोना वैश्विक महामारी के लॉकडाउन के समय में मेरे संसदीय क्षेत्र वडोदरा के रेलवे के द्वारा 52 स्पेशल श्रमिक ट्रेनों का संचालन किया गया था, जिसके तहत 61,963 यात्रियों को सोशल डिस्टेंस और सभी सुरक्षा के साथ उनके वतन पहुंचाने का भगीरथ कार्य किया गया था। पूरे गुजरात के लिए 562 श्रमिक ट्रेनों का संचालन केंद्र सरकार की ओर से किया गया। करीब 8,08,000 से भी ज़्यादा श्रमिक अपने राज्य में अपने गांव पहुंचाने का काम हमारी गुजरात सरकार ने भी किया है। भोजन की, पानी की और सभी व्यवस्था हमारी गुजरात सरकार ने की है। मैं प्रधानमंत्री जी और संपूर्ण रेलवे विभाग और रेलवे के अधिकारी का मेरे संसदीय मत क्षेत्र वडोदरा की जनता की ओर से हृदयपूर्वक आभार प्रकट करती हूँ। सभापति जी, 1 ही मिनट में, अभी हाल ही में मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केवड़िया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया, जो देश के अनेक राज्यों और अनेक देश के पर्यटकों का मुलाकात हेतु आकर्षित कर रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पर्यटकों की सुविधा में बढ़ोतरी कर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मुलाकात हेतु आ रहे पर्यटकों की सुविधा हेतु रेलवे के द्वारा 6 राज्यों में से 7 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, जिसमें वाराणसी से केवड़िया के लिए महामना एक्सप्रेस, दादर से केवड़िया के लिए दादर केवड़िया एक्सप्रेस, अहमदाबाद केवड़िया जन शताब्दी एक्सप्रेस, निजामुद्दीन केवड़िया संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, केवड़िया रेवा एक्सप्रेस, चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस, प्रतापनगर केवड़िया मेमू ट्रेन शामिल है। आदरणीय सभापति जी, तो इन विकास कार्यों के केंद्र में रखते हुए आम बजट जन आकांक्षाओं परिपूर्ण करने वाला सर्व जनहितैषी और सर्व समावेशी बजट है। अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करने वाले संतुलित, प्रगतिशील और पारदर्शी बजट देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी और केंद्र की वर्तमान सरकार को कोटि-कोटि अभिनंदन देती हूं और इस आम बजट पर रेल बजट 2021 को मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हूं। धन्यवाद। मोहम्मद बशीर जी, ये क्या है?